नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम कर रहे हैं ब्लैक बुक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, है ना। जिसमें हम अभी कर रहे थे क्या, एंटोनम और साइनोनिम्स का कॉमन लिस्ट, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है ना। ओके, तो शुरू करते हैं। हमने अभी इसको कर लिया था कितना, 111 यानी कि 111 तक हम कर चुके थे इसको, है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काम की ही वीडियोस पर आएंगी। ओके, तो है 112 नंबर का सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? मुख्य। क्या मतलब होता है? मुख्य। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट या नोटिसेबल। जो चीज़ें मुख्य हैं उनको नोटिस कर लिया जाता है, और प्रोमिनेंट भी याद रखिए, है ना। प्रोमिनेंट यानी कि मुख्य, और सैलिएंट यानी कि मुख्य। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोई है जो उसका ना साइलेंट रहना उसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो सैलिएंट यानी कि मुख्य। वहीं इनसिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल क्या होता है? तुच्छ या नगण्य को बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल इसका एंटोनम हो जाएगा तुच्छ या नगण्य। नेक्स्ट है टैसीटर्न। टैसीटर्न यानी कि अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? टैसीटर्न। क्या बोलेंगे? टैसीटर्न यानी कि अल्पभाषी, यानी कि साइलेंट या रेटिसेंट। वहीं टॉकेटिव यानी कि बातूनी, जो ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट है थ्राइव। थ्राइव या थ्रिव कह सकते हो आप इसको, है ना। उन्नति करना। थ्रिव का मतलब क्या होता है? उन्नति करना। तो फ्लोरिस या प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर तो हो ही जाएगा, जो उन्नति करने वाला है। वहीं फ्लोरिस, फ्लोरिस से एक फ्लोरिस्ट बर्ड भी होता है। क्या होता है? फ्लोरिस्ट, जिसका मतलब होता है फूलों का जो काम करता है उसको बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो फ्लोरिश होता जा रहा है अपने धंधे में, फूलों के में, है ना। फ्लोरिस्ट क्या होता जा रहा है? फ्लोरिश होता जा रहा है, थ्राइव कर रहा है वो। वहीं क्या हो जाएगा? फेल या श्रिंक होना क्या हो जाएगा? असफल होना या सिकुड़ना। सिंपल वर्ड है श्रिंक। नेक्स्ट है थॉट। थॉट यानी कि बिगाड़ना। थॉट यानी कि बिगाड़ना। ठीक है, थॉट यानी कि क्या होता है? बिगाड़ना, यानी कि इम्पेड करना या किसी चीज़ को कर्ब कर देना। तो इम्पेड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इम्पेड यानी कि बिगाड़ना। वहीं असिस्ट करना यानी कि सहायता करना हो जाएगा। किसी चीज़ को सुधारने के लिए असिस्ट कर दिया अपन ने किसी को। तो थॉट को कैसे याद रखेंगे? बिगाड़ना। तो इसको ना ऐसे याद रख सकते हो कि जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में क्या होता है? थाट होता है। ठीक है, थाट होता है, यानी म्यूज़िक का जो सारे गामा का, उसको बोलते हैं थाट। कई तरह के थाट होते हैं। तो अभी इंग्लिश में क्या किया, ये डब्लू जोड़कर इसको क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, थाट कर दिया, है ना। तो थाट का मतलब क्या हो गया? बिगाड़ना। ठीक है, इम्पेड करना, कर्ब करना। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, ट्रांजिटरी या फ्लीटिंग या टेम्पोरेरी। ठीक है, ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, ट्रांजिटरी, टेम्पोरेरी कह सकते हो, और फ्लीटिंग का मतलब भी क्या हो जाता है? क्षणिक। वहीं परमानेंट या स्थायी रहने वाले को बोलेंगे क्या? इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है वेनिस। वेनिस यानी कि गायब होना, जो भी पहले भी कर चुके हैं, मतलब कि डिसअफेयर होना। वहीं इमर्ज होना यानी कि उभरना। नेक्स्ट है एब्रप्ट। एब्रप्ट यानी कि एकाएक। एब्रप्ट यानी कि एकाएक, सडनली किसी चीज़ का होना। वहीं ग्रेजुअल या स्मूथ का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब एकाएक। तो इसको आप याद रख सकते हो कि अब आप क्या रिपट रहे हो, है ना। एब्रप्ट, अब रिपटे, है ना। जैसे किसी का पैर फिसल रहा है तो एकाएक वो क्या होगा? गिरेगा, तो उसको रिपटना भी बोलते हैं। तो एब्रप्ट, अब रिपटे, है ना। तो एब्रप्ट यानी कि एकाएक। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व यानी कि दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व यानी कि क्या हो जाएगा? दोष मुक्त करना।
एक्यूट करना या पार्डन करना। एक्यूट माने भी क्या होता है, दोष मुक्त करना। पार्डन यानी कि क्षमा होता है, वही दोष मुक्त करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम यानी कि दोष लगाना। नेक्स्ट है एकेड। एकेड यानी कि मान लेना। एकेड यानी कि, या एस्केड भी कह सकते हैं इसको। एस्केड यानी कि मान लेना किसी चीज़ के लिए। क्या, कॉन्सेंट या कॉम्प्लाई। कॉन्सेंट या कॉम्प्लाई क्या हो जाता है, मान लेना। वहीं डिनाई का मतलब हो जाता है मना करना। अगर कोई हमको कुछ किसी चीज़ के लिए मना रहा है, तो अगर उसके लिए अपन मान जाते हैं तो उसके लिए है एस्केड यानी कि मान लेना, कॉन्सेंट या कॉम्प्लाई। तो एस्केड का मतलब हो जाएगा मान लेना, कॉन्सेंट या कॉम्प्लाई। ठीक है। वहीं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण होना, स्किल्ड होना। वहीं इनेप्ट का मतलब हो जाएगा अयोग्य। ठीक है। एडेप्ट यानी कि निपुण या स्किल्ड। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना। प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना। वहीं रेडिक्यूल या डिसलाइक का मतलब हो जाएगा उपहास उड़ाना या नापसंद करना। रिडिक्यूल यानी कि उपहास उड़ाना। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश यानी कि डांटना होता है। एडमोनिश यानी कि डांटना। मुनि लोग क्या कर देते हैं, एडमोनिश कर देते हैं। चाइल्ड, इसका वर्ड है एक और है क्या, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। यानी कि एंटोनिम हो जाएगा प्रेज या एप्लॉड यानी कि प्रशंसा करना। सिंपल है। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। मूव फॉरवर्ड का भी मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड और एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। वहीं रिट्रीट का मतलब हो जाएगा पीछे हटना। नेक्स्ट है एग्रावेट। एग्रावेट यानी कि भड़काना किसी को, इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना। क्या हो जाएगा, भड़काना यानी कि एग्रावेट करना। नेक्स्ट है ओलेविएट, सॉरी ओलेविएट हो जाएगा इसका एंटोनम यानी कि शांत करना। ओलेविएट यानी कि शांत करना। नेक्स्ट है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना। अल्यूर यानी कि आकर्षित करना। टेम्प्ट या अट्रैक्ट भी इसके लिए वर्ड है। तो टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। वहीं रिपल्स का मतलब हो जाएगा खदेड़ना। रिपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, खदेड़ना। खदेड़ना माने भगा देना एक तरह से, है ना, दूर जाने के लिए है। और आकर्षित यानी कि पास आने के लिए है। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होगा प्रचुर या सफिशिएंट होना। वहीं स्कार्स या मियागर का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। ये क्या है, रिपीटेड वर्ड है। नेक्स्ट है अननॉय। अननॉय का मतलब झुंझला देना, ऑफेंड या इरिटेट कर देना। ठीक है। ऑफेंड या इरिटेट कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, अननॉय करना, झुंझला देना। वहीं सेटिस्फाई कर देना या कंफर्ट क्या हो जाएगा, संतुष्ट या आराम, इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेग्न। क्या है, अरेग्न। अरेग्न यानी कि दोष लगाना, प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है, दोष लगाना। अरेग्न माने भी क्या होता है, दोष लगाना। वहीं फ्री का मतलब हो जाएगा मुक्त होना। तो अरेग्न से याद करोगे कि अरे गन रखी है। एक संजय दत्त के साथ केस हुआ था, उनकी गाड़ी में जो है गन रखी थी। तो आप इसको इमेज से भी रिलेट कर सकते हो। अर्रैग्न यानी कि दोष लगाना, उन पर दोष लगाया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था उनको। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट यानी कि हमला, अटैक को बोलते हैं असॉल्ट। वहीं डिफेंड या रिट्रीट का मतलब हो जाएगा बचाव या पीछे हटना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है असिस्ट। असिस्ट यानी मदद करना होता है, हेल्प करना, किसी को ऐड करना या फैसिलिटेट करना भी क्या हो जाता है, मदद करने के लिए क्या वर्ड है, फैसिलिटेट और ऐड। वहीं ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो जाएगा बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बाधा डालना। नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस यानी कि साहसी। ऑडेसियस यानी कि साहसी
या बोल्ड भी आप उसको कह सकते हो। वहीं कॉवार्डली का मतलब हो जाएगा कायर, यानी कि ऑडेसियस या बोल्ड साहसी, और कॉवार्डली कायर। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी यानी कि धृष्टता। ऑडेसिटी यानी कि धृष्टता या बोल्डनेस, वो इसी का है, ये नाउन टाइप का है। तो कॉवर्डाइस या टिमिडिटी क्या हो जाएगी, कायरता हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि विश्वसनीय है, सर्टेन है, जेन्युइन है, तो वो क्या है, विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है। वहीं फॉल्स का मतलब हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है बेफल्ड। बेफल्ड यानी चकित कर देना, कंफ्यूज्ड कर देना। ठीक है, कंफ्यूज्ड बेफल्ड का मतलब क्या होता है, चकित कर देना। वहीं कंपोज्ड का मतलब हो जाएगा क्या, शांत चित्त। याद रखिएगा, कंपोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, शांत चित्त। नेक्स्ट है बर्बेरस। बर्बेरस यानी कि असभ्य। बारबेरस यानी कि असभ्य, या क्रूड को भी कह सकते हो आप, क्या, असभ्य। वहीं सिविलाइज्ड का मतलब हो जाएगा सभ्य। तो बारबेरस, बार्बर जो होते हैं, क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो असभ्य टाइप के लोग होते हैं उनके भी बाल काटते हैं ना। तो बारबेरस यानी कि असभ्य। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक यानी कि उदास होना। ब्लीक यानी कि उदास होना, डिप्रेसिंग होना, या ग्रिम होना। ग्रिम 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 मतलब भी क्या होता है, उदास होना। वहीं ब्राइट या उज्जवल का मतलब हो जाएगा, वहीं ब्राइट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनम हो जाएगा उज्जवल। तो ब्लीक, कोई चीज़ उनकी लीक हो गई है तो क्या हो रहे हैं, वो उदास हो रहे हैं। ठीक है, ब्लीक यानी कि उदास या ग्रिम। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मौथरा या भौथरा, इसमें लिखा हुआ है, आप तो डल से याद रखिए कि ब्लंट यानी कि डल। ब्लंट यानी कि डल। वहीं शार्प इसका एंटोनम हो जाएगा, यानी कि नुकीला। तो याद रखिए ब्लंट, शार्प। नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल यानी कि क्रूर। क्रूर को क्या बोलते हैं, ब्रूटल। क्रूर यानी कि ब्रूटल। सेवेज भी बोलते हैं और क्रूल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रूटल यानी कि क्रूर। क्रूर और क्रूल थोड़ा मिलता जुलता है, और सेवेज इसका थोड़ा याद रखिए। वहीं ह्यूमैन का मतलब हो जाएगा दयालु है जो। ठीक है, दयालु के लिए क्या है, ह्यूमैन। नेक्स्ट है कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेग यानी कि छुप जाना। कैमोफ्लेग यानी छुप जाना, डिस्गाइज होना। कैमोफ्लेग यानी छुप जाना, डिस्गाइज होना। वहीं रिवील का मतलब हो जाएगा दिखाना। नेक्स्ट है सेंस्योर। सेंस्योर यानी कि निंदा। सेंस्योर यानी कि निंदा, या क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं। वहीं प्रेज या एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज या एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा, और सेंस्योर और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा। नेक्स्ट है कैस्ट। कैस्ट या चेस्ट भी कह सकते हो आप उसको, जो आप पढ़ना चाहो, चेस्ट या कैस्ट का मतलब हो जाएगा पवित्र या प्योर। वहीं करप्ट का मतलब हो जाता है भ्रष्ट होना। ठीक है, तो कैस्ट या चेस्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र। थोड़ा इसको याद रखिए आप, है ना, चेस्ट यानी कि पवित्र। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन यानी कि गुप्त। क्लैंडस्टाइन यानी कि गुप्त या सीक्रेट। वहीं ओपन या ऑनेस्ट का मतलब होता है खुला या निष्कपट। ओपन या ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, खुला या निष्कपट। ठीक है, तो क्लैंडस्टाइन, आइंस्टाइन कह लो आप, है ना, तो आइंस्टाइन का दिमाग कैसा था, एकदम सीक्रेट वाला था। ठीक है, वहीं कॉमिक। कॉमिक का मतलब क्या होता है, हास्य। तो हास्य जो चीज़ें हैं, अगर आप सर्च करोगे कि IC.com यानी कि कॉमिक, तो आपको क्या मिलेगा, फ़नी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो कॉमिक का मतलब क्या होता है, फ़नी। वहीं ट्रेजिक का मतलब हो जाएगा दुखद। ठीक है, ट्रेजिक का मतलब हो जाएगा क्या, दुखद, और कॉमिक का मतलब हो जाएगा हास्य। नेक्स्ट है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट यानी कि जो आत्मसंतुष्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लासेंट, यानी कि सेटिस्फाइड या स्मग। मैं तो इस मग में ही क्या हूँ,
संतुष्ट हूँ, यानी कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड या स्मग। वहीं कंसर्न का मतलब हो जाएगा चिंतित, कंसर्नड यानी कि चिंतित। नेक्स्ट है कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड यानी कि अभिमानी, कॉन्सीटेड यानी कि अभिमानी या प्राउड भी कह सकते हो, स्मग भी कह सकते हो और एरोगेंट भी इसको कह सकते हो, अभिमानी को। ठीक है, तो कॉन्सीटेड, प्राउड, स्मग या एरोगेंट का मतलब हो जाएगा अभिमानी। वहीं मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र। तो थोड़ा सा ये वर्ड याद रखना है ना। एंड नेक्स्ट है कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस यानी कि आम सहमति या अनैनिमिटी, अनैनिमिटी या कॉन्सेंसस यानी कि आम सहमति। ठीक है, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, चलिए ठीक है। कॉन्सेंसस, तो कॉन्सेंसस यानी कि सेंसस, सेंसस वर्ड इसमें दिख रहा है, सेंसस यानी कि क्या होता है, जनगणना होता है, जन वर्ड है, जन माने आम आदमी जो होता है वही, तो आम सहमति यानी कि कंसेंसस। ठीक है, वहीं डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा असहमति या कलह को बोलते हैं डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पेबल, कल्पेबल यानी कि दोषी या गिल्टी को बोलते हैं कल्पेबल। ठीक है, कल्पेबल यानी दोषी या गिल्टी। वहीं इनोसेंट या ब्लेमलेस क्या हो जाएगा, निर्दोष। नेक्स्ट है डेस्पाइज, डेस्पाइज का मतलब होता है घृणा, क्या होता है, घृणा करना, डेस्पाइज यानी कि घृणा। अंडर वैल्यू कह सकते हो या अभोर। ठीक है, तो अंडर वैल्यू, अंदर की जो चीज़ है उनका वैल्यू लगा रहे हो यार तुम, है ना, तो क्या है, ये घृणा वाली चीज़ है। ठीक है, घृणा वाली बात है। तो डेस्पाइज यानी कि घृणा, अंडर वैल्यू यानी कि घृणा। वहीं एडमायर का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट है डिवॉट, डिवॉट का मतलब क्या हो जाएगा, धार्मिक, डिवॉट यानी कि धार्मिक या पायस, पायस भी क्या होता है, धार्मिक चीज़ों को ही बोला जाता है पायस। वहीं ट्रेचरस का मतलब होता है अधर्मी, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, अधर्मी। तो डिवॉट को याद कीजिए डिवॉटी से, डिवॉटी यानी कि श्रद्धालु होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं डिवॉटी, डिवॉट या पायस। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिडेंट, डिफिडेंट यानी कि संकोची, जो संकोच करता है उसको टिमिड भी बोलेंगे। ठीक है, डिफिडेंट यानी कि संकोची, टिमिड। वहीं कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव को बोलेंगे क्या, आत्मविश्वासी या आक्रामक। टिमिड का मतलब क्या होता है, कायर भी होता है, जो संकोची है उसको टिमिड या कायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिमिनिस, डिमिनिस यानी कि घटाना। तो डिमिनिश का मतलब क्या हो गया, घटाना या रिड्यूस करना। वहीं इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। ठीक है, तो डिमिनिश, इसमें माइनस दिख रहा है, माइनस यानी कि घटाना। नेक्स्ट है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा, क्या हो जाएगा, झगड़ा या क्वारल। वहीं कॉन्सीड या एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा हार मानना या समझौता करना। एग्रीमेंट यानी समझौता करना, लेकिन कॉन्सीड का मतलब क्या हो जाएगा, हार मानना। नेक्स्ट है डोसाइल, डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी यानी कि सबमिसिव। डोसाइल का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी या सबमिसिव। मेरे दो शाले हैं तो वे कैसे हैं, डोसाइल हैं, सबमिसिव हैं। ठीक है, वहीं अपोजिंग या अनविलिंग क्या हो जाएगा, इसका विरोधी या असम्मत। अपोजिंग यानी विरोधी, अनविलिंग यानी असम्मत। नेक्स्ट है फास्टन, नेक्स्ट क्या है फास्टेन, फास्टेन यानी कि बांधना, फास्टेन यानी कि बांधना, एफिक्स करना, एफिक्स बांध कर क्या कर दिया उसको, एफिक्स कर दिया। वहीं रिलीज का मतलब होता है रिहाई करना, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिहाई। और एफिक्स यानी कि बांधना या फास्टेन करना। ठीक है, फास्टेन यानी कि बांधना। नेक्स्ट है फेरोसियस, फेरोसियस यानी कि उग्र, फेरोसियस यानी कि उग्र या फियर्स। वहीं माइल्ड
या जेंटल का मतलब हो जाएगा विनम्र। जो उग्र है उसको क्या बोलेंगे? फेरोसियस या फियर्स। ठीक है, तो फेरोसियस यानी कि उग्र। इसमें एक वर्ड दिख रहा है फेरोसियस, फेरोसी, सरफरोशी वर्ड सुना है? तो फेरोसियस, फेरोसी यानी सरफरोशी। सरफरोशी वाला जो सॉन्ग गाते हैं वो कौन गाते हैं? उग्र स्वभाव वाले जो लोग हैं वही तो गाते हैं। फेरोसियस यानी कि उग्र या फियर्स। ठीक है। फिकल, नेक्स्ट क्या है? फिकल। फिकल यानी कि अस्थिर। फिकल यानी कि अस्थिर या अनस्टेबल को बोलते हैं। वहीं कांस्टेंट या स्टेबल क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। या फर्म। फर्म का मतलब भी क्या होता है? स्थिर। स्थिर है ना। वहीं फिकल का मतलब क्या हो जाएगा? अस्थिर। नेक्स्ट है फिक्सिशियस। फिक्सिशियस यानी कि काल्पनिक, जो झूठी होती हैं यानी कि फॉल्स होती हैं उसको बोलते हैं फिक्सिशियस। वहीं रियल या फैक्चुअल क्या होता है? असली। असली को बोला जाता है रियल या फैक्चुअल। नेक्स्ट है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी यानी कि कमज़ोर। फ्लिम्सी यानी कि कमज़ोर या वीक या फीबल को बोलेंगे। वहीं स्टर्डी या स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? तगड़ा हो जाएगा। स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स तगड़ा। वहीं फ्लिम्सी का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। तो फ्लिम्सी को याद रखिए आप स्लिमसी से। फ्लिम्सी साउंड लाइक स्लिम। फ्लिम साउंड लाइक स्लिम यानी कि कमज़ोर या वीक या फीबल। नेक्स्ट है फॉर्मर। फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व। फॉर्मर किसको बोलते हैं? भूतपूर्व को बोलते हैं, प्रीवियस को बोलते हैं। वहीं आफ्टर या लेटर हो जाएगा बाद वाला। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल यानी कि अल्पव्ययी या किफ़ायती। फ्रूगल किसको बोलते हैं? अल्पव्ययी या किफ़ायती। वहीं इकोनॉमिकल भी बोलते हैं किसको? किफ़ायती वर्ड को। और एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी कि खर्चीला। एक्स्ट्रा वैगेंट यानी कि खर्चीला। नेक्स्ट है गैरुलस। गैरुलस यानी कि बातूनी। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बातूनी है उसको बोलते हैं गैरुलस या टॉकेटिव या वॉल्यूबल। टॉकेटिव या वॉल्यूबल, और फिर से टॉकेटिव दे दिया ये। वहीं टेसिटर्न हमने अभी पढ़ा है, उसका मतलब होता है अल्पभाषी जो कम बोलता है। वहीं गैरुलस का मतलब हो जाएगा क्या? बातूनी या टॉकेटिव। और एक और वर्ड इसमें याद करेंगे वॉल्यूबल। वोलू, बोलू, बोलू वर्ड दिख रहा है? बहुत ज़्यादा बोलता है, वॉल्यूबल। नेक्स्ट है ग्ली। ग्ली यानी कि आनंद या हैप्पीनेस। वहीं बो का मतलब हो जाएगा शौक, शोक। तो इसको याद रखिए आप। ग्ली यानी आनंद और बो यानी कि शौक। ग्ली, बो। नेक्स्ट है गायल। गायल यानी कि छल कपट। गायल, गायल यानी कि छल कपट। तो छल कपट से क्या कर दिया? घायल कर दिया। गायल, गायल साउंड लाइक घायल। कन्निंग भी बोलेंगे किसको? छल कपट को। और डिसीट को भी बोलते हैं छल कपट। ठीक है, तो गायल, कन्निंग और डिसीट का मतलब क्या होगा? छल कपट। वहीं ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। नेक्स्ट है हैस्ट। हैस्ट यानी कि जल्दी या हरी, बोलते हैं ना हरी अप, हैस्ट। वहीं डिले का मतलब हो जाएगा देरी से। नेक्स्ट है ह्यूमैन। ह्यूमैन यानी कि दयालु या सिंपैथेटिक। वहीं क्रूएल या अनकाइंड का मतलब हो जाएगा निर्दयी। नेक्स्ट है इम्पेड। इम्पेड यानी कि बाधा डालना। इम्पेड यानी कि बाधा डालना या हिंडर करना। ठीक है, तो हिंडर और इम्पेड का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। वहीं एक्सपेडाइट, एडवांस या फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा प्रगति करना। फैसिलिटेट हमने पढ़ा था अभी, इसका मतलब क्या था? सहायता करना। एक तरफ क्या है? बाधा डालना, तो फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा सहायता करना, इसका एंटोनिम। और एडवांस तो क्या हो जाता है? प्रगति करना। और एक्सपेडाइट यानी कि प्रगति करना। नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट यानी कि उत्तेजित करना। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, इनफ्लेम करना। इनफ्लेम, इनफ्लेम या इंसाइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। वहीं प्रोहाइबिट या डिस्करेज या रेस्ट्रिक्ट
रेस्ट्रेन का मतलब होता है हतोत्साहित करना किसी को। प्रोहाइबिट, डिस्करेज और रेस्ट्रेन का मतलब हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या हुआ? अतुल्य या अविश्वसनीय जो है उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल या अनबिलीवेबल। वहीं पॉसिबल या बिलीवेबल क्या हो जाता है? संभव या विश्वसनीय। पॉसिबल यानी कि संभव और बिलीवेबल यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट है इंडोलेंट। इंडोलेंट यानी कि आलसी या निष्क्रिय, जो बिल्कुल डोलता नहीं है अपनी जगह से, उसको क्या बोलेंगे? इंडोलेंट यानी कि लेजी। वहीं डिलीजेंट या लाइवली का मतलब हो जाएगा मेहनती या जीवंत। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, डिलीजेंट। नेक्स्ट है इनेप्ट। इनेप्ट यानी कि अयोग्य या क्लमसी भी बोल सकते हैं अयोग्य को, है ना। इनेप्ट यानी कि अयोग्य या क्लमसी। वहीं स्किलफुल, टैलेंटेड या कॉम्पिटेंट का मतलब हो जाएगा योग्य। जो टैलेंटेड है वो योग्य है, कॉम्पिटेंट है, स्किलफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस यानी कि अहानिकारक, जो हानिकारक नहीं है उसको बोलते हैं इनोक्यूअस। क्या बोलते हैं? इनोक्यूअस यानी कि हार्मलेस या इनऑफेंसिव। हार्मलेस या इनऑफेंसिव। नेक्स्ट स्टेप, और इसका एंटोनम हो जाएगा ये कैसा? हानिकारक यानी कि परनीसियस या हार्मफुल को बोलते हैं हानिकारक। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, जैसे कि रियासतों का क्या हुआ था? इंटीग्रेशन। यूनिटी या यूनिफिकेशन भी क्या होता है? एकीकरण। वहीं फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो जाएगा विखंडन, यानी अलग अलग करना। नेक्स्ट है कीन। कीन यानी कि इच्छुक होना, एंथुसियास्टिक होना। एंथुसियास्टिक या कीन का मतलब होता है इच्छुक होना। वहीं ब्लंट या डल क्या होता है? मंद बुद्धि। देखिएगा ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं, हमने अभी किए थे ब्लंट और डल, है ना, मंद बुद्धि। नेक्स्ट है लेविस। लेविस यानी कि प्रचुर। लेविस किसको बोलते हैं? प्रचुर को, यानी कि एक्सपेंसिव या बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब तो होता ही है प्रचुर, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और लेविस का मतलब भी होता है खर्चीला टाइप का, ठीक है। तो प्रचुरता में उसके पास पैसा है तो क्या है? वो लेविस है, एक्सपेंसिव है। वहीं स्कार्स या फ्रूगल का मतलब होता है दुर्लभ या अल्पव्ययी। स्कार्स यानी कि दुर्लभ, फ्रूगल यानी कि अल्पव्ययी। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक यानी कि सुस्त या इनएक्टिव या लेजी को कह सकते हैं, लेथार्जिक। वहीं लाइवली का मतलब हो जाएगा जीवंत। नेक्स्ट है लॉफ्टी। लॉफ्टी यानी कि ऊंचा, और नोबल का मतलब भी क्या होता है? ऊंचा। यानी लॉफ्टी और नोबल मीन्स ऊंचा, तो बिलो मीन्स क्या होता है? नीचा। तो लॉफ्टी को लिफ्ट से याद रख लो। लिफ्ट यानी कि लिफ्ट कैसी? ऊंचाई तो उठती है ना। तो लॉफ्टी यानी ऊंचा या नोबल। ओके, तो लॉफ्टी के बाद अब 270 के बाद हमारा अगला वर्ड है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि शानदार। मैग्निफिकेंट, सॉरी, मैग्निफिकेशन माने तो होता है बड़ा करना। मैग्निफिकेंट दिया है, क्या है? मैग्निफिकेंट यानी कि शानदार। सेंट यानी कि 100%, ठीक है। मैग्निफिकेंट यानी कि शानदार। स्प्लेंडेड या ग्रांड को क्या बोलते हैं? शानदार। ग्रांड एंट्री सुना है? शानदार एंट्री, स्प्लेंडेड। वहीं मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा विनम्र। नेक्स्ट है मार्वलस। मार्वलस यानी कि अद्भुत। मार्वलस यानी कि अद्भुत या वंडरफुल। वहीं टेराइबल का मतलब हो जाएगा खराब। टेराइबल यानी कि खराब। टेराइबल यानी कि खराब, यानी कि डरावना टाइप का।
तो मार्बलस यानी मार्बल्स जो स्टोरी होती हैं वो कैसी होती हैं, वंडरफुल टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, वंडरफुल। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस यानी कि सतर्क। मेटिकुलस यानी कि सतर्क, केयरफुल या मैथोडिकल, मैथोडिकल या परफेक्शनिस्ट। केयरफुल, मैथोडिकल, परफेक्शनिस्ट को क्या बोलते हैं, मेटिकुलस या सतर्क। वहीं केयरलेस का मतलब हो जाएगा लापरवाह। तो मिट्टी का कलश है तो उसको ले जाने में क्या सतर्कता बरतनी होती है आपको, है ना। तो मेटिकुलस यानी कि सतर्क, केयरफुल रहना पड़ता है। परफेक्शनिस्ट यानी कि क्या होता है, सतर्क। वहीं मैथोडिकल, जो मैथ वाले जो लोग होते हैं उनसे क्या सतर्क रहना पड़ता है, मैथोडिकल। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि आधुनिक या न्यू। वहीं एंशियंट यानी प्राचीन। ठीक है। नेक्स्ट है नेफेरियस। नेफेरियस, नेफेरियस यानी कि दुष्कर्मी। नेफेरियस यानी कि दुष्कर्मी या बिग्ड या इनिक्विटस। क्या बोलते हैं, नेफेरियस, बिग्ड या इनिक्यूटस यानी कि दुष्कर्मी। वहीं प्लीजिंग का मतलब होता है सुखदाई। तो नेफेरियस यानी कि दुष्कर्मी। जो दुष्कर्मी हैं उनको क्या विकेट से पीटा जाए, है ना, या उनका विकेट गिरा दिया जाए। और ये क्या है, इनिक्विटस। इनिक्विटस यानी इनको क्या करो, कूटो, इनको कूटो मारो जो दुष्कर्मी है, इनिक्विटस। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस यानी कि कुख्यात, डिसरिप्यूटेबल भी कह सकते हैं, है ना। नोटोरियस, डिसरिप्यूटेबल। वहीं पॉपुलर, रिप्यूटेड या फेमस क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्या है, नॉवेल। नॉवेल यानी कि अद्भुत या नया को क्या बोलते हैं, नॉवेल। यूनिक भी इसको बोलेंगे, क्या यूनिक या नॉवेल। वहीं बैनल या ओल्ड क्या हो जाता है, तुच्छ या पुराना। बैनल, 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 बैनर, बैनर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तुच्छ। बैनल या ओल्ड। नेक्स्ट है पेसिफाई यानी कि शांत करना। काम डाउन या सूथ। पेसिफाई, काम डाउन या सूथ यानी कि शांत करना। वहीं एनरेज हो जाएगा क्रोधित करना। देखिएगा जिसने जो है vocab का पार्ट ए और पार्ट बी अगर अच्छे से किया है तो उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ वही वर्ड हैं जो रिपीटेड है इसमें, है ना। तो पेसिफाई हो गया था हमारा। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या होता है, कमी या शॉर्टेज। तो पॉसिटी, पॉसिटी क्या होता है, शॉर्टेज को बोलते हैं। वहीं प्लेथोरा या सरप्लस क्या होता है, बहुतायत या अतिरिक्त। प्लेथोरा, पीले थोड़ा और बहुत है हमारे पास, है ना। सरप्लस तो सिंपल ही है। शॉर्टेज या पॉसिटी क्या हो जाएगा, कमी। नेक्स्ट है पेनीलेस। पेनीलेस यानी कि कंगाल। पेनीलेस यानी कि कंगाल या ब्रोक। कंगाल को क्या बोलते हैं, ब्रोक भी बोलते हैं। तो रिच हो जाएगा क्या, धनी। तो पेनीलेस एक पेनी वर्ड होता है, उसका मतलब ही क्या होता है, रिलेटेड टू मनी या जो सिक्का होता है उसको पेनी बोला जाता है। तो पेनीलेस यानी कि कंगाल। नेक्स्ट है परसीव। परसीव यानी कि जानना या समझना। परसीव का मतलब क्या होता है, जानना समझना। नोटिस करता है जो चीज़ों को, रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परसीव। वहीं नेगलेक्ट क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना, नेगलेक्ट। नेक्स्ट है परसिस्ट यानी कि अड़े रहना। परसिस्ट से ही वर्ड बना है, परसिस्टेंसी या परसिस्टेंस, है ना। तो परसिस्ट यानी कि अड़े रहना। इंसिस्ट या कंटिन्यू रखना क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्ट, इंसिस्ट या कंटिन्यू। वहीं सीज या डिसकंटिन्यू का मतलब हो जाएगा बंद करना। नेक्स्ट है प्लाउजिबल। प्लाउजिबल यानी कि संभाव्य या क्रेडिबल। क्रेडिबल भी बोलेंगे, ठीक है। प्लाउजिबल यानी कि संभाव्य या क्रेडिबल।
वहीं इनकंसीवेबल या इनप्लाउजिबल या अनलाइकली क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय या असंभव। अनकंसीवेबल यानी कि अविश्वसनीय, और इनप्लाउजिबल और अनलाइकली क्या हो जाएगा, असंभव। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना। वहीं एक्यूज का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी कि सटीक, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, एक्यूरेट आंसर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। बिल्कुल सटीक साइज का है ना, प्रिसाइज। वहीं बैग, बैग का मतलब हो जाएगा क्या, अस्पष्ट। क्या होगा, अस्पष्ट। नेक्स्ट है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन यानी कि पसंद या प्रेफरेंस। तो देखिए पसंद या प्रेफरेंस के लिए हमने लाइक वर्ड भी देखा है, फॉन्ड भी हो जाएगा इसमें, लेकिन प्रीडिलेक्शन थोड़ा सा नया वर्ड है, तो इसको याद रखना है। प्रीडिलेक्शन यानी कि प्रेफरेंस। वहीं डिसलाइक या एवर्जन या एनमिटी क्या हो जाएगा, शत्रुता, घृणा या नापसंद। ठीक है, तो एवर्जन, एनमिटी और डिसलाइक। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट यानी विलंब करना, कल पर काम को टालने की आदत को क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट या डिले। वहीं एक्सपेडाइट या डू का मतलब हो जाएगा शीघ्र या करना। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, शीघ्र, एक्सपेडाइट। नेक्स्ट है रिसीड। रिसीड यानी कि कम होना, रिसीड यानी कि कम होना, और वेन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। रिसीड का सिनोनिम क्या है, वेन। वहीं एडवांस या एक्सटेंड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, एडवांस या एक्सटेंड। नेक्स्ट है रैकलेस। रैकलेस यानी कि लापरवाह, रैकलेस यानी कि लापरवाह या केयरलेस। रैकलेस यानी कि लापरवाह या केयरलेस। वहीं कॉशियस हो जाएगा सतर्क। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक को बोलते हैं, रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक। हेजिटेंट या अनविलिंग क्या हो जाएगा, अनिच्छुक। वहीं ईगर और विलिंग का मतलब हो जाएगा तैयार या इच्छुक। ठीक है, तो रिलक्टेंट याद रखिए, अनिच्छुक। नेक्स्ट है रिवाइव। रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करना या रिस्टोर करना या रिकवर करना क्या हो जाता है, रिवाइव करना। वहीं रुइन, रुइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, डैमेज करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवेज। सेवेज यानी कि बर्बर, अभी हमने देखा था इसका वर्ड है ना, अनसिविलाइज्ड जो होता है, बारबेरस होता है, उसको बोलते हैं बर्बर यानी कि सेवेज, या ब्रूटल भी बोलेंगे उसको। ठीक है, तो सेवेज, ब्रूटल। और एंटोनम हो जाएगा सिविलाइज्ड या कल्चर्ड यानी कि सभ्य। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी यानी कि अल्प, लिमिटेड या मिएगर। स्कैंटी यानी कि अल्प, लिमिटेड या मिएगर। वहीं प्रोफ्यूज हो जाएगा क्या, अधिक। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, अधिक। एंड नेक्स्ट है सीरेन। सीरेन यानी कि शांत या निर्मल को बोलते हैं, सीरेन यानी कि शांत या निर्मल। तो काम वर्ड भी क्या है, शांत है। वहीं रफल्ड या स्ट्रेस्ड क्या हो जाएगा, रूखा या अत्यधिक थका हुआ। स्ट्रेस्ड यानी कि अत्यधिक थका हुआ जो होता है उसको बोलते हैं। और रफ, रफ रफ यानी कि रफल्ड, रफल्ड यानी कि रूखा। ठीक है, रफल्ड यानी कि रूखा। नेक्स्ट है स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है, पतले के लिए यूज करते हैं स्लेंडर किसको, स्लिम। स्लिम और स्लेंडर क्या है, सिनोनिम है। वहीं स्टाउट, स्टाउट क्या होता है, मोटा। स्टाउट यानी कि मोटा। तो स्टाउट का मतलब क्या होगा, मोटा। नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल यानी कि जो स्थिर है उसके लिए बोलते हैं एंकर्ड। एंकर्ड मतलब भी क्या होता है, स्टेबल। तो जो एंकर होते हैं टीवी में कैसे, स्टेबल, एक जगह खड़े होकर पूरा न्यूज़ सुना देते हैं ना। तो सैकी,
सैकी, सेक वर्ड सुना है? सेक माने हिलाना, तो सैकी यानी कि अस्थिर होता है, उसको बोलते हैं सैकी। और स्टेबल यानी कि स्थिर। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। क्या है? सॉरी, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यानी कि सख्त या टफ या स्ट्रिक्ट या रिगोरस भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं इसको? स्ट्रिंजेंट को टफ, स्ट्रिक्ट या रिगोरस। टफ, स्ट्रिक्ट या रिगोरस। वहीं लेनिएंट का मतलब होता है नरम। तो स्ट्रिंजेंट यानी सख्त और लेनिएंट यानी कि नरम। नेक्स्ट है सफिशिएंट। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त होना, इनफ होना। वहीं इनअडेक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। नेक्स्ट है ट्राइवियल। ट्राइवियल यानी कि मामूली, सुपरफिशियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। और प्रोफाउंड क्या हो जाएगा इसका एंटोनम? यानी कि पारंगत होना। प्रोफाउंड यानी कि पारंगत होना किसी चीज में। नेक्स्ट है बेसिलेट। बेसिलेट यानी निश्चय ना कर पाना। बेसिलेट यानी कि निश्चय ना कर पाना। और सिनोनिम हो जाएगा इसका बेवर या इररिजोल्यूट। इररिजोल्यूट यानी कि निश्चय ना कर पाना। और बेबर और बेसिलेट क्या है? सिनोनिम्स हैं। वहीं डिसाइड का मतलब हो जाएगा निश्चय करना। तो याद रखना है वेबर और बेसिलेट। नेक्स्ट है बाइस। बाइस यानी कि बुराई। बाइस यानी कि बुराई। इमोरैलिटी सिनोनिम हो जाएगा। और बर्च्यू यानी कि गुण क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा। तो बाइस क्या होता है? बुराई। और बर्च्यू क्या होता है? गुण। तो बाइस बर्च्यू। नेक्स्ट है विली। विली यानी कि धूर्त। कनिंग, आर्टफुल और क्राफ्टी को बोलते हैं क्या? विली यानी कि धूर्त। वहीं ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा ईमानदार। नेक्स्ट है अबेयंस। अबेयंस यानी कि ठहराव या इनएक्टिविटी या सस्पेंशन। सस्पेंशन तो सुना होगा है ना? सस्पेंशन यानी कि ठहराव किसी चीज़ में। तो अबेयंस और इनएक्टिविटी और सस्पेंशन क्या होता है? ठहराव होता है। वहीं कंटिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रहना। तो अब इसका नेक्स्ट क्या है? एब्रिज। एब्रिज यानी कि संक्षेप करना, शॉर्टेन करना। और स्ट्रेच का मतलब हो जाएगा फैलाना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण या कंप्लीट। एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट। एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट। वहीं लिमिटेड इसका हो जाएगा क्या? एंटोनिम। नेक्स्ट है अकम्प्लिस। एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यानी कि सफल होना। इसमें अंतर है, एस एच दिया है, एक होता है सी वाला, ठीक है, जिसमें सी दिया होता है, सी ई। तो वो होता है मतलब कि आरोपी, सहायक आरोपी। आरोप में जो शामिल होता है उसको बोलते हैं वो एकम्प्लिस। और ये एकम्प्लिस है सफल होना, अचीव करना। वहीं फेल होना, असफल होना। नेक्स्ट है अड्यूलेशन। अड्यूलेशन यानी कि चापलूसी। अड्यूलेशन यानी कि चापलूसी, फ्लैटरी करना या अडोरेशन। अडोरेशन, ठीक है। तो एड्यूलेशन, अडोरेशन क्या है? सिनोनिम्स हैं। और एब्यूज क्या हो जाएगा? एंटोनम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी यानी कि लगाव या सहानुभूति। एम्पैथी क्या हो जाएगा? सिनोनिम। और एवर्जन हो जाएगा इसका एंटोनम, यानी कि घृणा करना। तो एफिनिटी हो जाएगा लगाव और एवर्जन हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट है ऑलेविएट। ऑलेविएट यानी कि कम करना, मिटिगेट करना या रिलीव करना हो जाएगा। वहीं एग्रावेट हो जाएगा बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना, एग्रावेट। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक यानी कि परोपकारी। जो परोपकारी है उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक। और सेल्फिश इसका एंटोनिम हो जाएगा स्वार्थी, यानी कि सेल्फिश। नेक्स्ट है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट यानी कि सुधारना
किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। वहीं बॉर्सन का मतलब हो जाएगा बदतर करना, बॉर्सन। नेक्स्ट है एमिकेबल, एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली। वहीं हॉस्टाइल हो जाएगा शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट है एंजाइटी यानी कि व्याकुलता, एंजाइटी यानी कि व्याकुलता या वरी। वहीं सर्टेनिटी हो जाएगा निश्चय, किसी में अगर आपका निश्चय निश्चित नहीं है आप तो क्या है, व्याकुलता होती है, एंजाइटी होती है, वरी होती है। नेक्स्ट है अपेक्स, अपेक्स यानी कि शिखर या पिनेकल, एपेक्स यानी कि शिखर या पिनेकल। वहीं बेस क्या हो जाएगा, नींव हो जाएगी, बेस यानी कि नींव। नेक्स्ट है एपोजिट, एपोजिट यानी कि उपयुक्त, एपोजिट यानी कि उपयुक्त या एप्रोप्राइट। वहीं इन एप्रोप्राइट क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। नेक्स्ट है आर्केन, आर्केन यानी कि गुप्त, आर्केन यानी कि गुप्त या मिस्टीरियस या हिडन। वहीं पब्लिक क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। नेक्स्ट है आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट यानी कि सुस्पष्ट, सुस्पष्ट यानी कि क्लियर। वहीं डिस्टिंक्ट भी क्या है, क्लियर या आर्टिकुलेट। और अनक्लियर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनम हो जाएगा। तो याद रखिए कि आर्टिकुलेट यानी कि डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है एसेंड, एसेंड यानी कि ऊपर उठना, एसेंड यानी कि ऊपर उठना। क्लाइंब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स इसका। और डेसेंड क्या हो जाएगा, एंटोनम यानी कि नीचे उतरना। डेसेंड यानी कि नीचे उतरना, आपने सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही है असेंड और डिसेंड। नेक्स्ट है एसर्टेन, एसर्टेन यानी कि निश्चित करना, एसर्टेन यानी कि निश्चित करना या डिस्कवर क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम। एसर्टेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्कवर। और ओवरलुक या डिसप्रूव, ओवरलुक या डिसप्रूव क्या हो जाएगा इसका एंटोनम, यानी कि अनदेखी करना या खंडन करना। ओवरलुक यानी कि अनदेखी करना और डिसप्रूव यानी कि खंडन करना। नेक्स्ट है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। फैसिनेट और एंटाइस, फैसिनेट और एंटाइस क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, यानी कि अट्रैक्ट क्या होता है, फैसिनेट और एंटाइस। वहीं रिपेल क्या हो जाएगा, घृणा उत्पन्न करना, रिपेल क्या हो जाएगा, घृणा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है बारवेरिक, बारवेरिक यानी कि असभ्य या अनसिविलाइज्ड। वहीं सिविलाइज्ड हो जाएगा सभ्य। नेक्स्ट है बेयर, बेयर किसको बोलते हैं, नंगा को, ठीक है। बेयर यानी कि नंगा या बेसिक को भी क्या बोलते हैं, बेयर। वहीं कवर्ड का मतलब हो जाएगा ढका हुआ, तो याद रखिए बेयर यानी कि नंगा या बेसिक। नेक्स्ट है बैरियर, बैरियर यानी कि अवरोध या बाउंड। बैरियर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बाउंड। वहीं ओपनिंग या खुली जगह क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और नेक्स्ट है बिसीच, बिसीच यानी कि याचना करना, बिसीच यानी कि याचना करना, बैग करना, बैग यानी भीख मांगना होता है, तो बिसीच का सिनोनिम हो जाएगा बैग। बिसीच यानी याचना करना। वहीं कमांड क्या हो जाएगा, हुक्म देना। नेक्स्ट है ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है, नाजुक या भंगुर। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फ्रजाइल और एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। नेक्स्ट है कैजोल, कैजोल यानी कि फुसलाना, फुसलाना। कैजोल यानी कि फुसलाना, फुसलाना यानी कि वही राजी करना होता है। फ्लैटर या एंटाइस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कैजोल का सिनोनिम्स क्या है, फ्लैटर और एंटाइस। वहीं रिपल्स क्या हो जाएगा, प्रतिरोध करना, रिपल्स यानी प्रतिरोध करना। नेक्स्ट है कैपेबल, कैपेबल यानी कि सक्षम। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट क्या है, सिनोनिम्स है इसका, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। वहीं इनेप्ट क्या हो जाएगा, अयोग्य।
नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस यानी कि मनमौजी। कैप्रिसियस यानी कि मनमौजी या विम्सिकल। तो याद रखेंगे, कैप्रिसियस यानी कि मनमौजी या विम्सिकल। वहीं फर्म या रीजनेबल क्या होता है, दृढ़ या तर्कसंगत है। जो फर्म यानी कि दृढ़, रीजनेबल यानी कि तर्कसंगत, और विम्सिकल और कैप्रिसियस यानी कि मनमौजी। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टाइज यानी कि सजा देना। चेस्टाइज यानी कि सजा देना। अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब भी क्या होगा, सजा देना। तो चेस्टाइज, अपब्रेड यानी सजा देना, वहीं प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना। नेक्स्ट है चेरिस। चेरिस यानी कि पोषण करना, नर्चर। नर्चर क्या है, सिनोनिम्स इसका। चेरिस और नर्चर यानी कि पोषण करना, और अबेंडन यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट है चिबेलरस। चिबेलरस यानी कि शौर्यवान। चिबेलरस किसको बोलते हैं, शौर्यवान को, जो हीरो है, हीरोइक। हीरोइक किसका सिनोनिम हो जाएगा। और कॉवार्डली या डेफिएंट का मतलब होता है कायर, जो कि इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमली। कॉमली यानी कि मनोरम। क्या है, कमली, सॉरी, कमली यानी कि मनोरम या प्रिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क यानी कि विकृत, क्या है इसका एंटोनम। ठीक है, इसको याद रखिए, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क यानी कि विकृत। वहीं प्रिटी या कमली का मतलब होता है मनोरम। नेक्स्ट है कमांड। कमांड यानी कि आदेश या इंस्ट्रक्ट। वहीं अपोजिशन या परमिशन क्या हो जाएगा, विपक्ष या अनुमति। नेक्स्ट है कॉन्सीट। कॉन्सीट क्या होता है, अहंकार को बोलते हैं। कॉन्सीट यानी कि अहंकार या वैनिटी। वैनिटी भी क्या होता है, अहंकार। पिछला वर्ड किया था वैन से हमने, है ना। वैन यानी कि अहंकार था, तो ये क्या है, वैनिटी यानी कि अहंकार। और मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी क्या हो जाता है, विनम्रता हो जाता है। मोडे मॉडेसिटी। ओके ओके, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कहाँ से, कैजुअल से। ठीक है, कैजुअल यानी कि फ्लैटर या एंटाइज। वहीं रिपल्स यानी कि प्रतिरोध करना। कैपेबल यानी कि सक्षम या कॉम्पिटेंट। वहीं इनेप्ट यानी कि अयोग्य। नेक्स्ट है कैप्रिसियस यानी कि मनमोजी या विम्सिकल। वहीं फर्म, रीजनेबल का मतलब होता है तर्कसंगत या दृढ़। नेक्स्ट है चेस्टाइज यानी कि सजा देना। अप ब्रेड करना। ठीक है, प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना। नेक्स्ट है चेरिस यानी कि पोषण करना या नर्चर। और अबेंडन क्या हो जाएगा, छोड़ देना, यानी कि इसका एंटोनम हो जाएगा। चिवेलरस यानी कि शौर्यवान या हीरोइक। चिवेलरस या हीरोइक का मतलब होता है शौर्यवान। वहीं कॉवार्डली या डेफिएंट का मतलब हो जाएगा कायर। कॉमली। कॉमली यानी कि मनोरम। कॉमली या प्रिटी का मतलब हो जाएगा मनोरम। और वहीं ग्रोटेस्क का मतलब हो जाएगा विकृत। वहीं कमांड यानी कि आदेश या इंस्ट्रक्ट। और अपोजिशन या परमिशन हो जाएगा विपक्ष या अनुमति। नेक्स्ट है कॉन्सीट यानी कि अहंकार या वैनिटी भी इसको बोल सकते हैं। वहीं मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। नेक्स्ट है कन्फाइन यानी कि सीमित होना। कन्फाइन यानी कि रिस्ट्रिक्ट होना। तो रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन का मतलब होता है सीमित होना। वहीं लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना। नेक्स्ट है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट यानी कि दूषित करना। तो कंटेमिनेट और पॉल्यूट का मतलब हो जाएगा दूषित करना। वहीं क्लींज का मतलब हो जाएगा शुद्धि करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी यानी कि विरोध। तो अपोजिट। अपोजिट और कॉन्ट्रेरी का मतलब हो जाएगा विरोध। वहीं एग्रीएबल यानी कि सहमत होना।
नेक्स्ट है कॉपियस। कॉपियस यानी कि प्रचुर या प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल और कॉपियस का मतलब हो जाएगा प्रचुर, वहीं स्कार्स का मतलब हो जाएगा दुर्लभ। नेक्स्ट है करेज। करेज यानी कि साहस। साहस को और क्या कहेंगे? बेलोर। ठीक है, तो करेज और बेलोर का मतलब हो जाएगा साहस, वहीं कॉवर्डाइस का मतलब हो जाएगा कायरता। एंड नेक्स्ट है कॉर्टियस। कॉर्टियस यानी कि विनम्र। विनम्र को और क्या बोलते हैं? पोलाइट। तो पोलाइट और कॉर्टियस का मतलब हो जाएगा विनम्र, और र्यूड, र्यूड का मतलब हो जाएगा असिस्ट। रूड यानी कि असिस्ट। चलिए, और नेक्स्ट भी हम इसको पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन, यानी कि क्लाइमैक्स। तो कल्मिनेशन क्या होता है? समापन या क्लाइमैक्स। वहीं बिगिनिंग या कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है कंबरसम। कंबरसम, कंबरसम यानी कि भारी भरकम। कंबरसम यानी कि भारी भरकम या हैवी भी इसको बोल सकते हैं। वहीं कॉन्वेनिएंट, कॉन्वेनिएंट का मतलब हो जाएगा आसान। कॉन्वेनिएंट यानी कि आसान। तो कंबरसम यानी कि भारी भरकम। तो इसको रिलेट कीजिए कि भारी भरकम चीज़ को आप उठाते हो, हैवी चीज़ को उठाते हो, तो कंबर में क्या होता है? दर्द होने लगता है ना। तो कंबरसम। ठीक है, कंबरसम, कंबरसम यानी कि भारी भरकम। वही कन्वेनियंट यानी कि आसान। नेक्स्ट है डिफाई। डिफाई यानी कि विरोध करना। डिफाई, डिफाई यानी कि विरोध करना, यानी कि रिपेल या डिसओबे। ओबे यानी कि वो भी पालन करना होता है, डिसओबे यानी कि पालन नहीं करना यानी विरोध करना, और रिपेल मतलब भी क्या होता है? विरोध करना। तो डिफाई और रिपेल यानी विरोध करना। वहीं यील्ड, यील्ड माने होता है स्वीकार करना। यील्ड यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी कि भ्रम या इल्यूजन। तो डिल्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन मिलते जुलते वर्ड हैं, वहीं रियलिटी क्या हो जाएगा? हकीकत। नेक्स्ट है डिम्योर। डिम्योर, डिम्योर यानी कि शर्मीला। डिम्योर यानी कि कैसा होता है? शर्मीला। वहीं सोबर, सोबर यानी कि क्या, इसका सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। बाद बाकी सोबर का मतलब होता है शांति से, शांत को बोलते हैं सोबर। तो शांत है, शर्मीला है, क्या है? डिम्योर है। डिम्योर, डिम्योर। वहीं स्ट्रॉन्ग या बोल्ड का मतलब होता है दृढ़ या साहसिक, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो डिम्योर यानी कि शर्मीला। नेक्स्ट है डिनाय। डिनाय यानी कि इनकार करना। डिनाई, डिनाई यानी कि इनकार करना, रिफ्यूज करना। वहीं एग्री या एक्सेप्ट यानी सहमत होना होता है। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक। डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक, याद रखिए, डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक या डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग या सार्केस्टिक क्या होता है? अपमानजनक, सार्केस्टिक या डिस्पैरेजिंग। तो सार्केस्टिक और डिस्पैरेजिंग और डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है प्रशंसात्मक। ठीक है, सार्केस्टिक रिलेटेड होता है ताना से, जो ताना मारते हैं उसको भी बोलते हैं सार्केस्टिक। डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी यानी अपमानजनक। नेक्स्ट है डेटर। डेटर यानी कि रोक लगाना या हिंडर पैदा करना भी क्या हो जाएगा? डेटर या हिंडर। वहीं इंसाइट या एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इंसाइट, अभी वर्ड पढ़ा था हमने, इंसाइट यानी उत्तेजित करना। आओ साइट में आओ, तुमको बताते हैं ना। तो इंसाइट।
वहीं डेटर यानी कि रोक लगाना, डेटर यानी कि रोक लगाना। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक, डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक या हार्मफुल। वहीं हार्मलेस या बिनाइन यानी क्या होता है, हानि रहित। ठीक है, बिनाइन यानी कि हानि रहित, और डेट्रीमेंटल का मतलब हो जाएगा हानिकारक। नेक्स्ट है डिवॉइड, डिवॉइड, डिवॉइड यानी कि खाली या इम्प्टी। डिवॉइड किसको बोलते हैं, इम्प्टी को। वहीं फुल क्या हो जाएगा, भरा हुआ। तो डिवॉइड, डिवॉइड यानी कि खाली। तो देवो, देवो, देवो भैया, देवो, डिवॉइड, डिवॉइड। नेक्स्ट है डायलेट, डायलेट यानी कि फैलाना, डायलेट यानी कि फैलाना। वाइडेन का मतलब भी क्या हो जाएगा, फैलाना। तो डायलेट यानी कि वाइडेन। वहीं कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस का मतलब हो जाएगा संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कंप्रेस करना यानी कि संकुचित करना। नेक्स्ट है डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, डिलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा। प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट और क्वांड्री क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वहीं सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। तो डिलेमा यानी कि दुविधा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और बीच में इसके सिनोनिम्स हैं प्रीडिकेमेंट और क्वांडरी। तो इनको भी थोड़ा सा याद रखिए, है ना, प्रीडिकेमेंट और क्वांडरी। ठीक है, तो डिलेमा यानी कि दुविधा, और प्रीडिकेमेंट और क्वांडरी का मतलब भी क्या होता है, दुविधा। नेक्स्ट है डिजास्टर यानी कि आपदा या मिसफॉर्च्यून को भी क्या बोलेंगे, आपदा। डिजास्टर या मिसफॉर्च्यून यानी कि आपदा। वहीं सक्सेस क्या हो जाएगा, सफलता। ठीक है। नेक्स्ट है डिसहेवेल्ड, डिसहेवेल्ड यानी कि अस्त व्यस्त। डिसहेवेल्ड, डिसहेवेल्ड यानी कि अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त को और क्या बोलेंगे, अनटिडी भी बोला जाता है। अनटिडी माने अस्त व्यस्त। वहीं टिडी का मतलब हो जाता है साफ। अनटिडी यानी कि गंदा हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो टिडी यानी कि साफ, अनटिडी यानी कि गंदा, और डिस ही हेवेल्ड का मतलब हो जाएगा अस्त व्यस्त। तो ये सिनोनिम्स भी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि दूर। तो सिंपल है, डिस्टेंट यानी कि दूर या फार अवे, दूर या फार अवे। वहीं क्लोज या नियर यानी कि पास का। नेक्स्ट है ड्विंडल, ड्विंडल यानी कि घटना, ड्विंडल यानी कि घटना, घटना यानी कि डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज होने वाली जो है उसको, वो वाली घटना है ये ड्विंडल। ठीक है, यानी कि कम होना। ठीक है, तो ड्विंडल यानी कि घटना। वहीं इंक्रीज क्या हो जाएगा, बढ़ना। नेक्स्ट है इफिकेसियस, इफिकेसियस या इफिकेसियस ही है। ठीक है, तो इफिकेसियस यानी कि प्रभावी। तो इफेक्ट जो वर्ड है उसी से है ना, ये इफिक दिख रहा है, इफिकेसियस यानी कि प्रभावी या इफेक्टिव। वहीं इनइफेक्टिव या यूजलेस का मतलब हो जाएगा प्रभावहीन। नेक्स्ट है इफिशिएंट, इफिशिएंट किसको बोलेंगे, कुशल को, यानी कि कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, तो वो क्या है, इफिशिएंट है। वहीं आइडल का मतलब हो जाएगा बेकार, क्या हो जाएगा, आइडल का मतलब बेकार। नेक्स्ट है इलेटेड, इलेटेड यानी कि उत्तेजित। इलेटेड, इलेटेड यानी कि उत्तेजित या एग्जैल्टेड, एग्जैल्टेड मतलब भी क्या होता है, उत्तेजित। इलेटेड यानी उत्तेजित, और एग्जैल्टेड यानी कि उत्तेजित। ठीक है, वहीं डिसहर्टेन्ड या डिप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा निराश। डिसहर्टेन्ड या डिप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा निराश, और इलेटेड और एग्जाल्टेड का मतलब हो जाएगा उत्तेजित।
ओके, नेक्स्ट है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड यानी कि सामना करना। एनकाउंटर्ड माने क्या होता है? सामना करना, फेस्ड करना किसी को। वहीं अवॉइडेड का मतलब हो जाएगा टालना। नेक्स्ट है एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, स्टिम्युलेट करना। अच्छा वर्ड है स्टिम्युलेट, यानी कि क्या होता है? प्रोत्साहित करना। वहीं डिसहर्टेन यानी कि निराश हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथुसियाज्म यानी कि वही उत्साह या जील। और लेथार्जी यानी कि सुस्ती या आलसी को बोलते हैं लेथार्जी। नेक्स्ट है इवेड। इवेड यानी बच निकलना। इवेड का मतलब क्या होता है? बच निकलना, यानी अवॉइड करके या बाईपास से क्या कर दिया आपने? इवेड कर दिया, बच निकलना। तो इन्वेड से भी आप याद रख सकते हैं। इन्वेड यानी कि आक्रमण जो होता है, उससे क्या हो गए आप? इवेड हो गए, है ना, बच निकल आए। कन्फ्रंट का मतलब हो जाएगा सामना करना। कौन कौन आपके फ्रंट में है, उसका क्या कर रहे हैं आप? कन्फ्रंट यानी कि सामना करना। नेक्स्ट है इवेसिव। इवेसिव यानी कि कपटपूर्ण। इवेसिव, इवेसिव यानी कि कपटपूर्ण या डेवियस। डेवियस या इवेसिव यानी कपटपूर्ण। वहीं कैटेगोरियल, सॉरी कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल या फ्रैंक का मतलब हो जाएगा स्पष्ट या साफ। तो एक और नया वर्ड मिला अपन को, कैटेगोरिकल यानी कि फ्रैंक या साफ या स्पष्ट के लिए कैटेगोरिकल वर्ड ही है। और डेवियस और एबासिव यानी कि कपटपूर्ण। नेक्स्ट है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक। एग्जॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक। एग्जॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक या एक्सेसिव या हाई को बोलते हैं। वहीं मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा मामूली। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मामूली। वहीं एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हो जाएगा अत्यधिक। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त या एबॉलिस्ट। अबॉलिस्ट माने भी क्या होता है? विनाश कर देना या ख़त्म करना, कर देना, एबॉलिश। तो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाना होता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट। वहीं अलिव या लिविंग का मतलब हो जाएगा जीवित हैं चीज़ें। और एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? यहाँ तक आ गए थे, ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। नेक्स्ट है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन यानी कि उल्लास। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन यानी कि उल्लास। एक्सल्टेशन यानी कि उल्लास या जुबिलेशन। उल्लास को क्या बोलेंगे? जुबिलेशन भी बोलेंगे। एक्सल्टेशन, जुबिलेशन। वहीं एग्नी का मतलब होता है व्यथा या पीड़ा। एक्सल्टेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है उल्लास, ठीक है। नेक्स्ट है फेक। फेक यानी कि नकली या फॉल्स। फेक यानी कि नकली या फॉल्स। वहीं रियल या जेन्युइन का क्या हो जाएगा? असली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फैचुअस। फैचुअस यानी कि मूर्ख। फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख। सिल्ली या इरेशनल भी बोलते हैं मूर्ख को, है ना, क्या बोलते हैं? सिल्ली या इरेशनल या फैचुअस यानी कि मूर्ख। वहीं सेंसिबल क्या हो जाएगा? समझदार, जो सेंस का यूज करता है, क्या हो जाएगा? सेंसिबल। तो फैचुअस यानी कि मूर्ख, सिल्ली या इरेशनल। नेक्स्ट है फेलिसिटी। फेलिसिटी यानी कि परम सुख। परम सुख को क्या बोलते हैं? ब्लिस। फेलिसिटी और ब्लिस किसको बोलते हैं? परम सुख। वहीं सोरो का मतलब होता है शोक। तो फेलिसिटी यानी कि परम सुख। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग यानी कि अस्थाई या क्षण भंगुर। कुछ याद आया? अभी हमने किया था वर्ड फ्लीट। तो फ्लीटिंग यानी कि अस्थाई या क्षण भंगुर। मोमेंट्री या ब्रीफ, ठीक है। तो मोमेंट्री या ब्रीफ में जो है उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। वहीं लास्टिंग का मतलब हो जाएगा टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, है ना।
लॉन्ग लास्टिंग यानी कि टिकाऊ। वहीं मोमेंट्री, ब्रीफ या फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षण भंगुर। नेक्स्ट है फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी कि समृद्ध होना। अभी पढ़ा था हमने फ्लोरिस्ट क्या होते जा रहे हैं, फ्लोरिश होते जा रहे हैं। थ्राइव, थ्राइव वर्ड ही पढ़ा था, है ना। थ्राइव, फ्लोरिश का मतलब होता है समृद्ध होना। वहीं डेनिग्रेट या हिंडर का मतलब होता है बिगड़ना या बाधा डालना। डेनिग्रेट यानी कि बिगड़ना और हिंडर यानी कि बाधा डालना। नेक्स्ट है फोरसैक। फोरसैक यानी कि त्यागना। एबेंडन और डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है, त्यागना या फोरसैक। वहीं रिवर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लौट आना। रिवर्ट यानी कि लौट आना। नेक्स्ट है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट किसको बोलते हैं, जो आउट स्पोकन है। कैसा है, आउट स्पोकन है, मुंह फट है, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट यानी कि मुंह फट। वहीं डेवियस का मतलब हो जाएगा कुटिल या कपटपूर्ण। डेवियस यानी कि कुटिल। डेवियस को क्या कनिंग भी बोलते हैं ना। तो फोर्थ राइट यानी कि फोर्थ राइट या आउट स्पीकन को क्या बोलते हैं, मुंह फट। और डेवियस क्या हो जाएगा, कुटिल। नेक्स्ट है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई यानी कि मजबूत करना। तो फोर्ट को क्या कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि मजबूत कर रहे हैं। स्ट्रेंथन और सिक्योर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वहीं अंडरमाइन यानी कि दुर्बल बना देना क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अंडरमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, दुर्बल बना देना, अंडरमाइन। नेक्स्ट है फ्राइबुलस। फ्राइबुलस यानी कि तुच्छ। फ्राइबुलस यानी कि तुच्छ या प्यूराइल, दोनों थोड़े से अलग वर्ड है। फ्राइबुलस यानी कि तुच्छ, प्यूराइल यानी कि तुच्छ। वहीं 22 का मतलब हो जाएगा विद्वान। तो फ्रू क्या होता है, फ्रूबुलस, फ्रू सॉरी फ्राइबुलस। फ्राइबुलस यानी कि तुच्छ या प्यूराइल। वहीं 22 यानी कि विद्वान। नेक्स्ट है गैलेंट। गैलेंट यानी कि वीर या शौर्य को बोलते हैं गैलेंट, या करेजियस या ब्रेव। वहीं कॉवार्डली का मतलब हो जाएगा कायरतापूर्ण। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कितना 284 तक कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि कम किया है, पर क्या है ना, इसमें एक में आप देखिए 1 2 3 4, लगभग एक में 4 वर्ड तो हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 280 इंटू 4 करें हम, है ना, तो 1000 प्लस तो हम कर ही चुके हैं, है ना। 1000 प्लस, याद रखिए 1000 प्लस हो चुके हैं हमारे। और जो ये वर्ड हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, देखो 3 बार ये पूछे जा चुके हैं। तो बाकी पिछला जो वीडियो किया है उसमें आप इनको क्या करना है, रिवाइज करना है आपको। इसको भी एक बार पढ़ के और फिर दोबारा से रिवाइज करना है, तब जाके ये आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ये भी जो है 2093 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए पहले हम इन्हीं को करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, अभी हमारा ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, टॉप 100 वाला करेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे कितना, ये सिनोनिम्स हुआ टॉप 100, फिर टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स करेंगे। उसके बाद फिर हम ये कंप्लीट वाला करेंगे, है ना, कंप्लीट ऑल सिनोनिम्स और ऑल एंटोनिम्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, इनको पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।